आप पर बहुत गंभीर संगीन आरोप भी लगाए गए शिक्षकों द्वारा, तो और कई अपशब्द का भी प्रयोग किया है जो नहीं होना चाहिए एक शिक्षक को लेकर। मैंने इस पर ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई भी आरोप अगर वो साबित कर देंगे तो मैं तो ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, उन्हीं को मैं रिजनेशन दे करके मैं चला जाऊँगा खुशी खुशी। वो लोग बाद में जो नारा लगाते हैं कि मैं भगा दूंगा तो ये कर दूंगा, भगाने की ज़रूरत नहीं है, मैं रिजाइन करूँ, लेकिन एक भी आरोप वो साबित कर दें, अन्यथा ऐसे लोगों को मैं चिन्हित कर रहा हूँ, लीगल एडवाइस ले रहा हूँ। केवल कुछ ऐसे लोग हैं जो बड़बोल हैं, जो बिना कोई आधार के, बिना कोई चीज़ का, है ना, कुलपति जैसे पद के मर्यादा को जो है वो धूमिल कर रहे हैं। उन्हें यह पता होना चाहिए कि कुलपति जो है कुलाधिपति का ही प्रतिनिधि के रूप में बैठता है, विश्वविद्यालय को चलाता है, उनके ही पावर का मैं यहाँ पर इस्तेमाल करता हूँ। उनके जो दिए गए जो डायरेक्टिव्स है और साथ साथ जो यूनिवर्सिटी एक्ट है उसके अंतर्गत कुलपति को कार्य करना पड़ता है। अब कोई आरोप लगाता है गलत, तो ऐसी परिस्थिति में तो आज न कल उस पर कुछ न कुछ करना होगा। को धरना स्थल पर आना होगा, को धरना स्थल पर आना होगा। विजय बाबू जिंदाबाद, विजय बाबू जिंदाबाद, शिक्षक एकता जिंदाबाद। हमारे साथ तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर जवाहरलाल साहब हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? लगातार 7 जून से धरना दे रहे थे अनुदान को लेकर। मैं उस धरना का जो लीड कर रहे हैं प्रदीप बाबू, है ना, उनसे मैं लगातार टेलीफोन पर कांटेक्ट में था और मैं बार बार यही आग्रह कर रहा था कि एक बार नहीं बल्कि खासकर इस धरना के बारे में 3 बार मैंने महामहिम को कार्यालय को मैंने चिट्ठी भेजा कि हमारे यहाँ जो एफओ हैं वो परमानेंट नहीं है ना, या तो इस एफओ को अधिकार दिया जाए, है ना, इनका जो ग्रांट्स है उनको पेमेंट करने का, या परमानेंट एफओ की नियुक्ति जो है वो की जाए। और जैसे ही या तो इस जो वर्तमान एफओ हैं उनको अधिकार मिल जाएगा, है ना, तो ऐसी परिस्थिति में उनका अविलंब भुगतान जो है वो कर दिया जाएगा। यह बात मैंने पहले भी कही थी, आज भी कही है और यही स्थिति है। सर, ऐसा क्या आदेश महामहिम से मिला आपको कि आज धरना समाप्त, प्रदर्शन उन लोगों का समाप्त? नहीं, महामहिम से ऐसा कोई आदेश नहीं हुआ है। एक्चुअली कल प्रदीप बाबू कुछ एक एमएलसी साहब हैं, उनका मैं नाम नहीं जानता हूँ, तो उनसे उन्होंने कांटेक्ट, मैंने राजभवन में कुछ संपर्क साधा, तो उन्होंने ही वहाँ से मुझे फ़ोन करके बतलाया कि इनका ये धरना अभी समाप्त कर देंगे और जैसे ही एफओ का पावर जो है, अगर ये वर्तमान एफओ हैं उन्हीं को मिल जाता है ना, तो वैसी परिस्थिति में भुगतान कर देंगे। तो मैंने कहा कि सर ये तो मैं पहले भी कर रहा था, आज भी कर रहा हूँ कि अगर ये एफओ को मिल जाता है तो करेंगे। चूँकि अभी तक जितने भी काम कर रहे हैं, देखिए ये लोग जानते नहीं हैं, मीडिया के आप ही के मीडिया के माध्यम से अलूल जलूल बोलते हैं मेरे बारे में। दूसरी चीज़ ये कहते हैं कि ये भुगतान कैसे हुआ। इन लोगों को जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जितने भी जो कार्य किए जाते हैं वो पहले राजभवन से उसका आदेश लिया जाता है, तब वो कार्य किया जाता है, है ना। और बिना, चूँकि ये परमानेंट ये तो है नहीं वित्त पदाधिकारी, ये बिल्कुल ही अस्थायी हैं, काम चलाने के लिए एक्चुअली कन्वोकेशन के कार्य के लिए नियुक्त किया गया था, है ना। तो धीरे धीरे जो काम, जो कठिनाइयाँ आ रही हैं विश्वविद्यालय लेवल पर, वो ऑलरेडी राजभवन को सूचित किया जाता है, फिर वहाँ से मुझे आदेश दिया जाता है कि ये काम कर दें। मैंने 56 करोड़ रुपया, है ना, एक शॉर्ट में मैंने पेमेंट कर दिया। कैसे कर दिया? चूँकि राजभवन से आदेश आया, मैंने कर दिया। जी ज़रूर, अवश्य है। और ग्रांट उनका है, वो लोग मेहनत करते हैं, पढ़ाते हैं, ग्रांट तुम्हें नहीं चाहिए, लेकिन मेरी जो कठिनाई है कुलपति का वो समझना चाहिए। और इतना लंबा हड़ताल जो है वो मतलब स्ट्राइक जो कर रहे हैं और माइक लगाना, कॉलेज कैंपस को डिस्टर्ब करना, यह नियमानुकूल नहीं है। उनको धरना स्थल पर ही करना चाहिए था, फिर भी गर्मी काफ़ी थी, है, इसलिए वो बैठे तो कोई बात नहीं है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग में माइक लगाना यह बिल्कुल ही नियम के खिलाफ। सर, वाइस चांसलर साहब, न्यूज़ 21 चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत धन्यवाद।